जय हिंद दोस्तों। हम लोग बीपीएससी शिक्षक भर्ती टीआरई 4 के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 51 से देखने वाले हैं। इसके पहले हम लोग फर्स्ट सेकंड पार्ट को देख लिया है, तो चलिए हम लोग देखते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 51 से दिया गया है इसमें कि बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया था। ये किया था दोस्तों स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला राइट आंसर होगा। बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन ये स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 52 है कि बिहार में 1781 के विद्रोह के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इसमें आपको 1781 के विद्रोह के बारे में बताना है कौन सा कथन सही है। तो पहला दिया गया है कि यह जमींदारों द्वारा किया गया विद्रोह था, जो कि ये गलत है। यह किसानों द्वारा किया गया विद्रोह, ये भी गलत है। अंग्रेजों बिना किसी परेशानी के विद्रोह को कुचलने में सफल रहे, ये भी क्या है इसमें गलत है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। उपरोक्त में से कोई भी आंसर इसमें सही नहीं है। ऑप्शन नंबर इसका ई वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है, आप ये देख सकते हैं। ये बिहार स्कूल टीचर 2023 की सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर है। इसमें दिया गया है कि बिहार में 1781 का विद्रोह जमींदारों तथा सरदारों के द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ किया गया विद्रोह था। इसके प्रमुख नेता राजा नारायण सिंह थे, फतेह बहादुर शाही तथा राजा अकबर अली खान थे। इस विद्रोह के मुख्य कारण राजस्व संग्रह में बाधा उत्पन्न करना था। इस विद्रोह में विद्रोहियों के असंगठित दृष्टिकोण को देखते हुए अंग्रेज बिना किसी परेशानी के विद्रोह को दबाने में सक्षम रहे। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 53 है। इसमें कहा जा रहा है कि किस आंदोलन के प्रभाव में आकर के बिहार के लोगों ने चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया था। तो ये किसके प्रभाव में आकर के किए थे। तो ये सविनय अवज्ञा आंदोलन के, सविनय अवज्ञा आंदोलन इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला सही दोस्तों। सविनय अवज्ञा आंदोलन इसका क्या है, राइट आंसर है। फिर उसके बाद आता है अब देख सकते हैं कितनी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। ये बीपीएससी टीआरई सेकंड के में भी क्वेश्चन पूछा गया था। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि अप्रैल 1930 में गांधी जी द्वारा चलाए गए सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रभाव व समर्थक में बिहार के लोगों ने चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया। इसी क्रम में दरभंगा, समस्तीपुर, सारण, चंपारण, पूर्णिया, मुंगेर, पटना सहित अन्य जिलों में चौकीदारी कर बंदी को एक आंदोलन के रूप में चलाया गया। सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय ही गांधी जी के नमक कानून तोड़ने से प्रभावित होकर के कुछ नेताओं ने चंपारण और सारण जिले में नमकीन मिट्टी से नमक बनाकर कानून को उल्लंघन किया था। फिर क्वेश्चन नंबर 54 है कि बिहार के किस जनजातीय ने कांग्रेस के गया अधिवेशन में भाग लिया था। तो कौन से जनजाति के द्वारा भाग लिया गया था। तो ये लिया गया था दोस्तों उराव जनजाति। उराव जनजाति ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला राइट आंसर होगा। उराव जनजाति के द्वारा भाग लिया गया था। फिर उसके बाद आता है इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि चित्तरंजन दास की अध्यक्षता में 1922 के कांग्रेस के गया अधिवेशन में उराव जनजातियों ने भाग लिया था। उरावों के प्रमुख नेता ताना भगत रहे। गुलाबी तिवारी के नेतृत्व में भाग लिया था। हालांकि इस 37वें कांग्रेस अधिवेशन में संथाल के अलावा उराव, खड़िया आदि कई जनजातियों के 800 से भी अधिक किसानों ने भाग लिया था। फिर क्वेश्चन नंबर 55 है दोस्तों कि 1942 ईस्वी में जयप्रकाश नारायण को किस नगर के जेल में रखा गया था। तो ये थे हजारीबाग जेल में। हजारीबाग ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय जयप्रकाश नारायण को हजारीबाग सेंट्रल जेल में रखा गया था। 11 नवंबर 1942 को दीपावली के दिन जहां अधिक संख्या में सुरक्षाकर्मी छुट्टी पर थे,
जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल से भागने में सफल हो गए। फिर उसके बाद आता है जो कि ये हजारीबाग जेल अब वर्तमान में कहाँ पे है, तो ये झारखंड में स्थित है। 1942 ईस्वी में किस त्योहार के अवसर पर जयप्रकाश नारायण को हजारीबाग जेल से निकल भागे थे, तो ये दीपावली के अवसर पे। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 57 है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इनमें से कौन हजारीबाग जेल से फरार हुए थे, तो ये हुए थे दोस्तों जयप्रकाश नारायण। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 58 है कि सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था, तो गुरु गोविंद सिंह का जन्म ये पटना में हुआ था। कहाँ हुआ था, पटना में हुआ था। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा दोस्तों। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि गुरु गोविंद सिंह का जन्म 22 दिसंबर 1666 में बिहार में पटना में हुआ था। इनके पिता गुरु तेग बहादुर 9वें गुरु थे। इनकी मृत्यु के बाद गुरु गोविंद सिंह 1675 ईस्वी में गुरु बने थे। इन्होंने 1699 ईस्वी में खालसा पंथ की स्थापना की थी। ये सिखों के 10वें और अंतिम गुरु थे। फिर क्वेश्चन नंबर 59 है कि सबसे अंत में कौन सी घटना हुई थी, तो आपको इसमें बताना है कि सबसे अंत में कौन सी घटना घटी थी। तो सबसे अंत में अशोक की कलिंग विजय, ये जो कि सबसे अंत में हुआ था। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा दोस्तों। फिर उसके बाद आता है इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि चंद्रगुप्त मौर्य का राज्याभिषेक 321 ईसा पूर्व में हुआ था। मेगास्थनीज का भारत आगमन 305 में हुआ था। अशोक का राज्याभिषेक 269 में हुआ था और अशोक का कलिंग विजय 261 ईसा पूर्व में हुआ था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 60 है कि आजाद दास्ता बिहार में किस आंदोलन के दौरान सक्रिय रहा था, ये भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। फिर उसके बाद आता है इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में नेपाल के राजविलास जंगल में आजाद दास्ता नामक संगठन का कार्यालय खोला था, जिसके माध्यम से युवा क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण दिया जा सके। आजाद दास्ता का मुख्य उद्देश्य था युद्ध कार्यों में सरकार को बाधा पहुंचाना, जो सरकार के विरुद्ध तोड़फोड़ का कार्य करते थे। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 61 है दोस्तों। इसमें कहा जा रहा है कि मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक कौन था, तो इनका चिकित्सक जीवक। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा दोस्तों। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक जीवक था। यह सलावती नामक गणिका का पुत्र था। अनेक विद्वान ग्रंथों में उनके चिकित्सा ज्ञान की व्यापक प्रशंसा मिलती है। जीवक ने तक्षशिला विश्वविद्यालय में अध्ययन किया एवं और वेदाचार्य की उपाधि हासिल की थी। उन्होंने सम्राट बिंबिसार तथा उज्जैन नरेश चंड प्रकोप का इलाज किया। फिर क्वेश्चन नंबर 62 है कि बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन था, तो तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक इब्न बख्तियार खिलजी था। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा दोस्तों। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि बिहार में तुर्क सत्ता की स्थापना का वास्तविक श्रेय इब्न बख्तियार खिलजी को जाता है। वह बनारस तथा अवध के क्षेत्र सेनापति मलिक हुसामुद्दीन की सहायक था। उसने 12वीं और 13वीं शताब्दी में बिहार में कर्मनाशा नदी के पूर्व और सैनिक अभियान किया था। उस समय वहां पर सेन वंशीय शासक लक्ष्मण सेन था। बख्तियार खिलजी की पहली महत्वपूर्ण सफलता उदंतीपुर यानी कि बिहार शरीफ की विजय थी, जो कि 1198 में संपन्न हुई थी। बख्तियार खिलजी ऐबक की संप्रभुता औपचारिक रूप से स्वीकार की थी, मगर व्यवहार में वह अपने विजित क्षेत्रों का शासक बना रहा। उसने अपनी राजधानी लखनऊती को बनाया था। फिर क्वेश्चन नंबर 63 है दोस्तों कि बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे, तो बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे, तो ये बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर जो बनाए गए थे ये सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला राइट आंसर होगा दोस्तों। फिर उसके बाद आता है इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि
बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे। भारतीय संविधान में संशोधन के लिए मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड प्रस्ताव के आधार पर भारत सरकार अधिनियम 1919 को हाउस ऑफ लॉर्ड्स में पारित करवाया। 1920 में इन्होंने बिहार उड़ीसा का गवर्नर नियुक्त किया गया था। ब्रिटिश शासन में इस पद पर आसीन होने वाले पहले भारतीय थे। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 64 है दोस्तों कि बिहार का चौरी चौरा विद्रोह किस वर्ष हुआ था। ये हुआ था दोस्तों 1798 में। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा, 1798 में हुआ था। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि बिहार का चौरी चौरा विद्रोह 1798 में यानी कि 1795 से 1800 ईस्वी के बीच हुआ था। इस विद्रोह का संबंध चुवाड़ विद्रोह से है। वर्ष 1798-99 में दुर्जन सिंह और लाल सिंह के नेतृत्व में यह विद्रोह चरम पर था, जिसे ब्रिटिश सेना के द्वारा इसे कुचल दिया गया था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 65 है दोस्तों कि किस वर्ष उड़ीसा को बिहार से पृथक किया गया था। तो किस वर्ष किया गया था, ये किया गया था 1936 में। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा, जो कि ये वर्तमान में उड़ीसा इसका नाम है, ये प्रांत को बिहार प्रांत से अलग करके एक नया राज्य बनाया गया था। 22 मार्च 1912 को बिहार एवं उड़ीसा, जो कि वर्तमान में उड़ीसा प्रांत को बंगाल से अलग कर दिया गया। झारखंड को एक पूर्ण राज्य के रूप में 15 नवंबर 2000 को बिहार से अलग करके एक राज्य बनाया गया था। फिर क्वेश्चन नंबर 66 है दोस्तों कि बोधगया में किसे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो बोधगया में गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि गौतम बुद्ध को बोधगया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी में हुआ था। जन्म के 7वें दिन माता का देहावसान हो गया था, अतः इनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने इनका पालन पोषण किया था। 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने गृह त्याग दिया। बौद्ध ग्रंथों में इस घटना को महाभनिष्कर्मण कहा गया। 6 वर्ष तक घोर तपस्या के पश्चात 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा की एक रात पीपल वृक्ष के नीचे निरंजना यानी कि फाल्गु नदी के तट पर सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान प्राप्ति के बाद गौतम बुद्ध के नाम से ये जाने जाने लगे। फिर उसके बाद आता है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 67 है कि 1913 ईस्वी में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की थी। ये सचिंद्र नाथ सान्याल के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि 1913 ईस्वी में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना सचिंद्र नाथ सान्याल ने की थी। इसकी प्रमुख गतिविधियों में जगह जगह पर शाखाओं के माध्यम से नवयुवकों को एकत्र करना, उन्हें मानसिक व शारीरिक रूप से शक्तिशाली बनाना ताकि अंग्रेज को डटकर मुकाबला कर सके। उनकी गुप्त योजनाओं बम बनाना, सशस्त्र प्रशिक्षण देना, अंग्रेज अधिकारियों की हत्या कराना था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 68 है कि बिहार समाजवादी पार्टी 1931 का गठन किन्होंने किया था। तो ये किसके द्वारा किया गया था। ये किया गया था दोस्तों फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि 1931 में बिहार समाजवादी पार्टी का गठन फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण ने मिलकर के किया था। यह पार्टी आरंभ से ही सरकार द्वारा श्रमिक आंदोलन के विरोध, कृषकों के प्रति अत्याचार और राजनीतिक बंदियों से दुर्व्यवहार के प्रश्नों पर विरोध प्रकट करता रहा। 1934 ईस्वी में पटना के अंजुमन इस्लामिया हॉल में बिहार समाजवादी पार्टी की औपचारिक स्थापना हुई थी। इसके अध्यक्ष आचार्य नरेंद्र देव और महासचिव जयप्रकाश नारायण थे। फिर उसके बाद आता है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 69 है कि शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है। शेरशाह का मकबरा ये सासाराम बिहार में स्थित है। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला राइट आंसर होगा दोस्तों। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि शेरशाह का मकबरा बिहार के रोहतास जिले के सासाराम में स्थित है। यह मकबरा भारत इस्लामिक वास्तु कला का एक
सर्वश्रेष्ठ उदाहरण माना जाता है। इसे वास्तुकार मीर मोहम्मद अलीवाल के द्वारा डिजाइन किया गया था। यह एक अष्टकोणीय मकबरा है जिसे एक कृत्रिम झील के माध्यम से निर्मित किया गया है। इसमें मनेर सूफी संत सुरफुद्दीन याहिया मनेरी के नाम से जुड़ा हुआ है। महावीर स्वामी ने 527 ईसा पूर्व लगभग 72 वर्ष की आयु में पावापुरी नामक स्थान पर अपना शरीर को त्यागा था। फिर क्वेश्चन नंबर 70 है दोस्तों कि प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे। तो प्रथम बौद्ध सभा के अध्यक्ष ये थे महाकश्यप। महाकश्यप ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा दोस्तों। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष महाकश्यप थे। बौद्ध धर्म के विकास के लिए कुल 4 बौद्ध संगीतियों का आयोजन किया गया था, जो कि इसमें क्या है निम्न है। सभा दिया गया है, समय दिया गया है, स्थान दिया गया है, अध्यक्ष दिया गया है और शासन काल दिया गया है। तो प्रथम बौद्ध संगीति ये 483 ईसा पूर्व में हुआ था। कौन से स्थान पे हुआ था? तो राजगृह में हुआ था। इसके अध्यक्ष महाकश्यप थे और अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। फिर आता है द्वितीय बौद्ध संगीति। द्वितीय बौद्ध संगीति 383 ईसा पूर्व में हुआ था। स्थान वैशाली में हुआ था। सभाकामी या सर्वकामी इसके अध्यक्ष थे और कालाशोक के शासनकाल में हुआ था। फिर उसके बाद आता है दोस्तों, फिर उसके बाद आता है तृतीय बौद्ध संगीति। तृतीय बौद्ध संगीति ये जो कि 247 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुआ था। मोगलीपुत्र तिस इसके अध्यक्ष थे और अशोक के शासनकाल में हुआ था। फिर चतुर्थ बौद्ध संगीति ये जो कि प्रथम ईस्वी में हुआ था, कुंडल वन में हुआ था। वासुमित्र जो कि अध्यक्ष थे और अश्वघोष इसके उपाध्यक्ष थे और ये कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। फिर उसके बाद आता है दोस्तों, इसमें दिया गया है कि क्वेश्चन नंबर 71 है कि द्वितीय बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित हुई थी। तो ये वैशाली में हुआ था। द्वितीय बौद्ध परिषद का आयोजन कहाँ किया गया था? तो वैशाली में किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 72 है कि तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई थी। तो तृतीय बौद्ध सभा ये पाटलिपुत्र में बुलाया गया था। पाटलिपुत्र इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर है दोस्तों। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 73 है कि तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित हुई थी। तो तृतीय बौद्ध संगीति ये पाटलिपुत्र में आयोजित किया गया था। कहाँ पे? पाटलिपुत्र में आयोजित किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 74 है कि भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति हुई थी। तो पहली बौद्ध संगीति ये कहाँ पे हुआ था? तो ये हुआ था दोस्तों राजगृह या राजगीर में हुआ था। राजगृह या राजगीर में हुआ था। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 75 है कि 1917 के चंपारण सत्याग्रह में कौन संबंधित नहीं थे। तो इसमें कौन संबंधित नहीं थे? इसमें जेबी कृपलानी थे, राजकुमार शुक्ल थे, राजेंद्र प्रसाद थे, राम मनोहर लोहिया ये जो कि ये संबंधित नहीं थे। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला यही इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। इसके एक्सप्लेनेशन में दिया गया है कि 1917 ईस्वी के चंपारण सत्याग्रह से राम मनोहर लोहिया संबंधित नहीं थे, जबकि इसमें डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का संबंध कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से था तथा उन्होंने आजादी के बाद संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया था। व्हील ऑफ हिस्ट्री, चौखंबा राज आदि उनकी प्रमुख पुस्तकें हैं। चंपारण सत्याग्रह में महात्मा गांधी के सहयोगी के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जेबी कृपलानी, महादेव देसाई, मेहरुल हक ने भाग लिया था। उल्लेखनीय है कि राजकुमार शुक्ल के आमंत्रण पर ही महात्मा गांधी चंपारण बिहार में आए थे। फिर उसके बाद आता है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 76 है कि 1857 ईस्वी के विद्रोह के एक नेता कुंवर सिंह किस स्थान से संबंधित है। तो कुंवर सिंह किस स्थान से संबंधित है? ये जगदीशपुर से संबंधित है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा दोस्तों। फिर उसके बाद आता है इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि 1857 के विद्रोह के प्रसिद्ध नेता कुंवर सिंह बिहार के तत्कालीन शाहाबाद जिले जो कि ये वर्तमान में भोजपुर जिले में पड़ता है जगदीशपुर से संबंधित थे। कुंवर सिंह के नेतृत्व में विद्रोहियों ने कई बार ब्रिटिश सेना को पराजित किया। 1857 के महान विद्रोह के आरंभ मेरठ के सैनिकों द्वारा किया गया था।
झांसी में विद्रोह का नेतृत्व रानी लक्ष्मीबाई के द्वारा किया गया था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 77 है कि कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में किस जगह से शामिल हुए थे? तो ये आरा से शामिल हुए थे। कहां से? आरा से। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला राइट आंसर होगा दोस्तों। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 78 है कि 1857 के विद्रोह में बाबू कुंवर सिंह ने बिहार को किस क्षेत्र से नेतृत्व प्रदान किया था? तो ये आरा से प्रदान किए थे। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 79 है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1922 में आयोजित किया गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो चितरंजन दास थे। चितरंजन दास। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला राइट आंसर होगा दोस्तों। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1922 में आयोजित किया गया अधिवेशन की अध्यक्षता चितरंजन दास के द्वारा की गई थी। इस अधिवेशन में सरकार द्वारा बनाई गई परिषदों का बहिष्कार अथवा परिषदों में प्रतिभाग करने पर विमर्श किया गया। पंडित मोतीलाल नेहरू एवं चितरंजन दास ने राष्ट्रीय आंदोलन की प्रगति को बनाए रखने के लिए कांग्रेस विधानमंडल में प्रवेश कर राजनैतिक लड़ाइयां लड़ने का विचार प्रस्तुत किया। इसी कारण इन्हें परिवर्तनवादी कहा गया। इसी मुद्दे पर दिसंबर 1922 के गया कांग्रेस के अधिवेशन में मोतीलाल नेहरू व CR दास ने त्यागपत्र दे दिया और जनवरी 1923 में कांग्रेस के खिलाफ स्वराज पार्टी का गठन किया था। फिर उसके बाद आता है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 80 है। इसमें कहा जा रहा है कि 1922 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो CR दास थे। कौन थे? CR दास थे। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला राइट आंसर होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 81 है कि बिहारी छात्र सम्मेलन का 16वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? ये हजारीबाग में हुआ था। हजारीबाग में हुआ था। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर है। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि बिहार स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन 1921 को हजारीबाग में हुआ था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता श्रीमती सरला देवी ने की थी। 1928 में मोतिहारी में बिहारी छात्र सम्मेलन का आयोजन बिहार युवक संघ के प्रोफेसर ज्ञान सहायक के नेतृत्व में हुआ था। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 82 है कि बिहार के चितरंजन नामक पूरा स्थल की प्राचीनतम संस्कृति है। ये है नवपाषाणिक संस्कृति की। नवपाषाणिक संस्कृति की। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला राइट आंसर होगा दोस्तों। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि छपरा के 11 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में स्थित चिराद सारण जिला का सबसे महत्वपूर्ण पूरा स्थल है। चिराद के नवपाषाण काल की सबसे प्रमुख विशेषता यहाँ से हड्डियों के औजार का पाया जाना यहाँ की जो कि प्रमुख विशेषता है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 83 है कि बाबा ठाकुरदास ने पटना में किस सोसाइटी की स्थापना की थी? तो बाबा ठाकुरदास ने पटना में किस सोसाइटी की स्थापना किए थे? ये रामकृष्ण मिशन की सोसाइटी की स्थापना किए थे। रामकृष्ण मिशन सोसाइटी की। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा दोस्तों। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि 1906-07 में बिहार के पटना में बाबा ठाकुर ने रामकृष्ण मिशन समाज की स्थापना की थी। इस मिशन ने गरीबों की मदद करने, महिलाओं की स्थिति में सुधार लाने और अस्पृश्यता, अंधविश्वास के खिलाफ लड़ने के लिए काम किया था। फिर क्वेश्चन नंबर 84 है कि चंपारण आंदोलन मुख्यतः किसके विरोध में था? तो चंपारण आंदोलन ये नगदी फसल के विरोध में था। किसके? नगदी फसल के विरोध में। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा दोस्तों। इसके एक्सप्लेनेशन में दिया गया है कि चंपारण किसान आंदोलन देश की आजादी के संघर्ष का मजबूत प्रतीक बन गया। हजारों भूमिहीन मजदूर व गरीब किसान खाद्यान्न के बजाय नील और अन्य नगदी फसलों की खेती करने के बाध्य हो गए थे। वहां पर नील की खेती करने वाले किसानों पर बहुत अत्याचार हो रहा था। महात्मा गांधी ने अप्रैल 1917 को राजकुमार शुक्ल के आमंत्रण पर बिहार के चंपारण के नील कृषकों की स्थिति का जायजा लेने पहुंचे थे। गांधी जी ने तीनकठिया पद्धति के खिलाफ चंपारण सत्याग्रह शुरू किया था। फिर उसके बाद आता है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 85 है। इसमें कहा जा रहा है कि कुंवर सिंह जगदीशपुर में कब प्रविष्ट हुए थे? तो कुंवर सिंह जगदीशपुर में ये प्रविष्ट हुए थे 22 अप्रैल 1858 को, यानी कि इनकी मृत्यु 22 अप्रैल 1858 को हुआ था। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है
कि सॉरी ये 22 अप्रैल 1858 को यहाँ पे आए थे, 26 अप्रैल को इनकी मृत्यु हुई थी। इसके एक्सप्लेनेशन में दिया गया है कि कुंवर सिंह ने 1857 के प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सिपाही और महानायक थे। 22 अप्रैल 1858 को जगदीशपुर में प्रविष्ट हुए। इन्होंने 23 अप्रैल 1858 को जगदीशपुर के पास अंतिम लड़ाई लड़ी थी। ईस्ट इंडिया कंपनी के भाड़े के सैनिकों को उन्होंने बुरी तरह खदेड़ दिया। उसी दिन बुरी तरह घायल होने पर भी इस बहादुर ने जगदीशपुर के किले से अंग्रेजों का यूनियन जैक नाम का झंडा उतरवाकर ही दम लिया। वहां से अपने किले में लौटने के बाद 26 अप्रैल 1858 को इनका वीरगति हो गया। फिर क्वेश्चन नंबर 86 है कि बिहार की स्थापना कब की गई थी? तो बिहार की स्थापना 1912 में किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा दोस्तों। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि 22 मार्च 1912 को बिहार, जो कि बंगाल प्रेसिडेंसी से बिहार व उड़ीसा के क्षेत्र अलग करके बिहार की स्थापना की गई थी। इसी उपलक्ष्य में प्रत्येक वर्ष 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। भारत सरकार 1935 के तहत वर्ष 1936 में बिहार और उड़ीसा को अलग करके स्वतंत्र प्रांत बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 87 है कि बिहार दिवस का क्या महत्व है जो हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है? तो इसका महत्व है दोस्तों कि 1912 में बिहार के बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होने के लिए याद करने के लिए मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 88 है कि एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार बना था, तो ये 1912 में बना था। कब बना था? 1912 में। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा दोस्तों। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 89 है कि बिहार कब भारत में एक स्वतंत्र प्रदेश बना था? तो ये बना था 1912 में। 1912 में। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 90 है कि बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ रखा गया था? तो बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन ये पटना में रखा गया था। कहाँ पे? पटना में रखा गया था। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला ही राइट आंसर होगा दोस्तों। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का बिहार में प्रथम अधिवेशन 1912 ईस्वी में बांकीपुर पटना में हुआ था। आगे चलकर बिहार के गया में 1922 ईस्वी में CR दास की अध्यक्षता में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। इसी अधिवेशन के बाद CR दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज दल का गठन किया। 1 जनवरी 1923 ईस्वी को किया था। फिर क्वेश्चन नंबर 91 है कि बिहार में 3 कठिया पद्धति में नील की खेती के लिए भूमि का कितना भाग अमानत रखा जाता था? तो ये भूमि का 3/20 भाग अमानत में रखा जाता था। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा दोस्तों। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि 3 कठिया प्रथा अंग्रेज मालिकों द्वारा बिहार के चंपारण जिले के रैयतों यानी कि किसानों पर नील की खेती के लिए जबरन मजबूर करना था। इस प्रथा के अंतर्गत 3/20 भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य हो गया था। फिर क्वेश्चन नंबर 92 है कि चंपारण में इंडिगो के किसानों की दशा की ओर गांधी जी का ध्यान किसने आकर्षित किया था? ये राजकुमार शुक्ल थे। कौन थे? राजकुमार शुक्ल थे। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा दोस्तों। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि गांधी जी के नेतृत्व में बिहार के चंपारण जिले में 1917 में एक सत्याग्रह हुआ था। इसे चंपारण सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। यह गांधी जी की प्रथम आंदोलन था। चंपारण आंदोलन मुख्य रूप से किसानों की दुर्दशा को दूर करने के लिए किया गया था। महात्मा गांधी किसानों की समस्या दूर करने के लिए 10 अप्रैल 1917 को राजकुमार शुक्ल के निमंत्रण पर चंपारण पहुंचे थे। चंपारण में गांधी जी के साथ सत्येंद्र प्रसाद, ब्रज किशोर, महादेव देसाई, नरसिंह नरहरि पारीख और JB कृपलानी थे। चंपारण आंदोलन में गांधी जी के नेतृत्व में किसानों की एकजुटता को देखते हुए सरकार ने जुलाई 1917 में एक आयोग बनाया। आयोग की सलाहकार पर सरकार ने 3 कठिया पद्धति को समाप्त करने की घोषणा की थी। किसानों से अवैध वसूले गए धन का 25% भाग वापस किया था। फिर क्वेश्चन नंबर 93 है दोस्तों कि गांधी जी को चंपारण आने का आमंत्रण किसने दिया था? तो राजकुमार शुक्ल के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला ही राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर
94 है कि स्वामी सहजानंद निम्न में से किससे संबंधित थे? तो ये बिहार में किसान आंदोलन से संबंधित थे। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा दोस्तों। फिर उसके बाद आता है कि इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि स्वामी सहजानंद ने बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना की और वे अखिल भारतीय किसान सभा 1936 के अध्यक्ष बने। उनका संबंध बिहार के किसान आंदोलन से था। उनके कृषि सुधार कार्यक्रम का वास्तविक लक्ष्य जमींदारी प्रथा का उन्मूलन करना तथा कृषकों को मालिकाना अधिकार दिलाना था। किसानों के प्रति इनकी समर्पित सेवाओं के कारण इन्हें किसान प्राण कहा जाता था। स्वामी सहजानंद 1930 के दशक में किसान सभा से आंदोलन से ये जुड़े हुए थे। फिर क्वेश्चन नंबर 95 है कि वर्ष 1632 में बिहार के पटना शहर में कौन सी कंपनी अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी? इस फैक्ट्री का नाम है दोस्तों डच ईस्ट इंडिया कंपनी। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ऑप्शन नंबर का बी वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी नीदरलैंड की एक व्यापारिक कंपनी थी जिसकी भारत में स्थापना 1602 ईस्वी में हुआ था। यह कंपनी 1632 में बिहार के पटना शहर में अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी। फिर क्वेश्चन नंबर 96 है कि प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो प्रथम राजधानी ये जो कि इसमें ऑप्शन में नहीं दिया गया है, इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी राजगृह या ग्रीवरस थी। पाटलिपुत्र को मगध साम्राज्य की राजधानी उदयन ने बनवाया था। मगध साम्राज्य पर शासन करने वाले प्रथम राजवंश के विषय में बौद्ध ग्रंथ पुराणों में अलग अलग विवरण मिलता है। पुराणों के अनुसार मगध पर शासन करने वाला पहला राजवंश बृहद्रथ वंश था। इस वंश के पहले राजा बृहद्रथ पुत्र जरासंध था। जरासंध ने ही अपनी पहली राजधानी राजगृह को बनवाया था। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार मगध का प्रथम शासक बिंबिसार था जो कि ये हर्यक वंश से संबंधित था। बिंबिसार के पश्चात अजातशत्रु मगध का शासक बना। अजातशत्रु का पुत्र उदयन मगध की राजधानी राजगृह से स्थानांतरित करके पाटलिपुत्र बनवाया था, जो कि प्राचीन महाजनपदों की संख्या बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय तथा जैन ग्रंथ भागवती सूत्र के अनुसार 16 बताई गई है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 97 है दोस्तों कि अशोक के प्रसार के अभिलेख के प्रतीक थे। तो अशोक के प्रस्तर अभिलेख किसके प्रतीक थे? तो ये प्रतीक थे दोस्तों प्रशासन से प्रतीक थे। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि अशोक के प्रस्तर अभिलेख प्रशासन के प्रतीक थे। अशोक के प्रस्तर अभिलेख यानी कि शिलालेख को दो वर्ग दीर्घ शिलालेख एवं लघु शिलालेख में बांटा गया था। दीर्घ शिलालेख 14 विभिन्न लेखों का एक समूह है जो 8 विभिन्न स्थानों से प्राप्त हुए हैं। इनमें से प्रशासनिक एवं धर्म से संबंधित अनेक बातों का उल्लेख इसमें किया गया है। फिर क्वेश्चन नंबर 98 है दोस्तों कि पटना युवक संघ की स्थापना हुई थी तो 1927 में हुआ था। कब हुआ था? 1927 में हुआ था। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि पटना युवक संघ की स्थापना 1927 ईस्वी में इसी संघ की स्थापना मणीन्द्र नारायण राय के द्वारा की गई थी। इसमें फूलन प्रसाद वर्मा, कृष्ण बल्लभ सहाय, ब्रिजानंद प्रसाद आदि शामिल थे। कृष्ण बल्लभ सहाय भारत के स्वतंत्रता के बाद बिहार के राजस्व मंत्री बने और इसके पश्चात एकीकृत बिहार के तीसरे मुख्यमंत्री बने थे। क्वेश्चन नंबर 99 है दोस्तों कि किसान करे किसने लिखा? तो किसान क्या करे ये किसके द्वारा लिखा गया था? तो ये स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि स्वामी सहजानंद सरस्वती भारत के राष्ट्रवादी नेता एवं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। वे भारत में किसान आंदोलन के जनक थे। इनका जन्म 1889 में गाजीपुर जिला तथा इनकी मृत्यु 1950 पटना में हुआ था। इन्होंने ऑल इंडिया किसान सभा की स्थापना किया था। इनके द्वारा लिखित पुस्तकों में कर्म कपाल, गीता, हृदय क्रांति और संयुक्त मोर्चा, किसान कैसे लड़ते थे, किसान क्या करे, कि झारखंड किसान, मेरा जीवन, संघर्ष प्रमुख इनकी क्या है कविताएं हैं। क्वेश्चन नंबर 100 है दोस्तों
कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 27वें सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? ये आर.एन. मोधोलकर के द्वारा किया गया था। आर.एन. मोधोलकर के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 27वें सम्मेलन की अध्यक्षता आर.एन. मोधोलकर ने की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां सम्मेलन बांकीपुर, जो कि ये पटना में हुआ था। फिर क्वेश्चन नंबर 101 है दोस्तों कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1916 के लखनऊ अधिवेशन में किसने बिहार के नील उगाने वालों के प्रश्न प्रस्तुत किया था? ये राजकुमार शुक्ल थे। कौन थे? राजकुमार शुक्ल थे। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला राइट आंसर होगा दोस्तों। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1916 के लखनऊ अधिवेशन में राजकुमार शुक्ल ने बिहार के नील उगाने वाले किसानों का प्रश्न प्रस्तुत किया था। मुरली भरावा गांव के निवासी राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पर गांधी जी चंपारण पधारे थे। वे कलकत्ता से 10 अप्रैल 1917 को पटना पहुंचे थे। 15 अप्रैल 1919 को मोतिहारी चंपारण पहुंचे थे। तो हम लोगों ने दोस्तों क्वेश्चन नंबर 101 तक किया है। इसके आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 102 से नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं हम लोग एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।